Today I am going to start in mathematics about the chapter of lines and angles in geometry. First of all, you have to observe and listen about what is angles. When two rays meet at a point, they form an angle. एंगल होते हैं क्या? एंगल क्या है? तो जब दो रे एक दूसरे से एक पॉइंट पर आकर के मिलते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है और वह फॉर्म जो हुआ वही एंगल कहलाता है. जस्ट लाइक देखो, जैसे एक रेज यहाँ और एक यहाँ से ये मीट किया, ये दोनों रेज जहाँ पर एक पॉइंट पर कॉमन पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट, वह वहाँ जो फॉर्मेशन हुआ यह कहलाया एक एंगल. तो इसको यदि O इसको A इसको B, hence angle AOB form. Similarly, other example, here if a line, a ray come and second ray both joint at a point O, here also form an angle. Here also they both meet at a point O and form an angle AOB. So in this way the definition fulfill, when two rays meet at a point they form an angle, and both are examples of angles. Next, how many angles? There are so many types of angles you learned in back classes and here also in class 9th. Kinds of angles. काइंड्स ऑफ एंगल्स हो गया कि कितने प्रकार के एंगल हुए. तो एंगल सबसे पहले जहाँ से आप शुरू करें, जानते भी होंगे जो कितने प्रकार के हैं, कुछ नाम भी जानते होंगे और कुछ का डिफिनीशन भी जानते होंगे. तो यहाँ पर हम देखेंगे जो कैसे कौन एंगल्स को किस तरह से डिनोट किया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ देखें, जो सबसे पहले ऐसे यदि हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये ओ मान लिए ए बी, तो एक एंगल यहाँ भी बना, या स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बना एक पॉइंट पर, इस एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल. तो वन हो गया स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल का फॉर्म हो गया, इस तरह से स्ट्रेट एंगल बना. सेकंड देखें, जो यदि ऐसा कोई फिगर है एंगल का, तो ए ओ बी, ये जो एंगल बना एंगल AOB, इसको दूसरा यह फिगर हो गया, इसका नाम हो गया एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ जो एंगल का मेजरमेंट है लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दे आर नोन एज एक्यूट एंगल. यानी जिस कोण का माप 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से नीचे हो उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण हिंदी में बोला जाता है. और वह कोण हमेशा क्या रहेगा? तो बेस की ओर झुका रहेगा. ये बेस हुआ इधर की ओर झुका, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है. उसके बाद थर्ड एक देखें, जो ये शेप एंगल का OAB मान लो, ये बेस से आउट है. तो ये जो इस तरह से जो एंगल फॉर्म हुआ इसको ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स. ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, यानी जिस कोण का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल हो गया, एक फिगर हो गया. ऐसे जो हम देखेंगे जो आउट ऑफ बेस जो है, जो लीन किया हुआ है, जो झुका हुआ है किधर? आउट ऑफ बेस, या तो इधर या फिर ये जो बेस है इससे इधर भी, लेफ्ट और राइट जिधर भी वह. तो इस तरह का जो शेप बना उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल. तो तीन एंगल हो गया, ये हो गया स्ट्रेट, ये हो गया एक्यूट, ये हो गया ऑब्ट्यूज. एंड नेक्स्ट देखें जो चौथा, ये इस तरह का फिगर फॉर्म, ये हो गया
90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया राइट एंगल, इसको कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जो मेजरमेंट ऑफ एंगल व्हेन इट विल बी 90 डिग्री एक्यूरेट, देन दे आर नोन एज राइट एंगल। राइट एंगल क्या हुआ, तो जिस कोण का मेजरमेंट क्या हो, तो 90 डिग्री हो, उसको कहा जाता है राइट एंगल। तो ये एंगल्स डिफरेंट हैं, तो राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं आसन्न कोण। तो ये ओ ए बी सी, तो यहाँ ये जो कोण है, ये इस लाइन के, ये एक कॉमन लाइन आर्म्स हो गया, इस कॉमन आर्म्स के दोनों साइड जो एंगल बने, ये इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, ये दोनों के लिए हो गया कॉमन आर्म्स ओ ए। तो ये जो कॉमन आर्म्स के बोथ साइड्स एंगल्स जो फॉर्म हुए, वो एंगल्स कहलाएंगे, एंगल 1 एंड 2 कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। इसमें ये दो डिफरेंट हो गया, ये कॉमन साइड हो गया, आर्म्स कॉमन हो गया ओ ए। तो इस तरह से ये जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाया, एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण इसको बोलते हैं। तो आसन्न कोण क्या हुए वो समझ गए, जब एक कॉमन आर्म्स के दोनों साइड दो एंगल बने, तो उस तरह से जो फॉर्म होगा एंगल्स, उसको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। अब आओ जो एक वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जब व्हेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए बी एंड सी डी, two lines intersect at a point, then so many angles fall. So here opposite angles, the pair of opposite angles known as angle 1, suppose angle 2, angle 3, angle 4. So here angle 1 and 3, pair of angle 1 and 3, 1 and 3, known as vertical opposite angle. Similarly, angle 2 and 4 also known as vertical opposite angle. देखो जो vertical opposite angle क्या, तो vertical opposite angle कहा जाता है when two lines AB just and CD intersect at a point O, they form 4 angles, angle 1, 2, 3 and 4. So here opposite angles 1 and 3 and next opposite angles 2 and 4, both are pair. So 1 and 3 pair known as vertical opposite angle, and 2 and 4 pair also known as vertical opposite pair. So what is vertical opposite pair? You can also define yourself in this way. Next, so there are so many angles here as examples, and next angles also. Here reflex angle, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या, रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है किसको, तो व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो गया, तो मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये जो मेजरमेंट होगा किसी एंगल का जब, तो उसको कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, यानी 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसका शेप इस तरह से देखें, जैसे मान लिया जो ये इस तरह का एंगल एक है, गिवन है ओ, ये ओ ए, ये बी, ये एंगल तो एक्यूट एंगल हो गया, और इसके अलावे जो ये एंगल जो हुआ, ये इतना बड़ा,
ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को ऐसे शो करेंगे, जो इधर ये एक्यूट और ये बाकी जो रेस्ट रहा, इसका मेजरमेंट निश्चित रूप से एक्यूट एंगल के बाद जो मेजरमेंट होगा वह क्या हो जाएगा, तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इसलिए इसका फिगर इस तरह से फॉर्म होगा। ये रिफ्लेक्स एंगल ये हो गया इस तरह से, AOB यह भी कहा जाएगा। तो इसको शो कराना होगा जो ऐसे ये रिफ्लेक्स एंगल, और ये देखने में भी लगेगा जो यह क्या है 180 से बड़ा, 180 ऐसे होगा, इसको जो ऐसे ये बढ़ा देंगे तो ये हो गया 180 पूरा, ये 180 से ये पूरा है ये एंगल, तो ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा इसलिए है जो 360 यदि ये कंप्लीट कर लेंगे ये, तो ये पूरा एक सर्कल जो बनेगा तो वो सेंटर पर 360 का कोण बनता है। तो ये 360 जो हो जाएगा उसको दूसरा नाम से जाना जाता है। वह 360 डिग्री के कोण को 360 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं, तो एंगल मेजरमेंट 360 डिग्री नोन एज कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण किसको कहते हैं, तो जब 360 डिग्री हो जाए, एंगल का मेजरमेंट 360 डिग्री हो जाए तो उसको कहा जाता है कंप्लीट एंगल। इसका फिगर ऐसे हम बना करके देख सकते हैं, जो ये मान लिया जो हुआ एक पॉइंट और इसके चारों तरफ एक सर्कल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो एंगल बना ये 180 डिग्री या प्लस ये भी 180 डिग्री, तो यहाँ इस पॉइंट पर 180 या प्लस 180 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल बोला जाता है, पूर्ण कोण बोला जाता है। तो इस तरह से जितने भी हमने आपके सामने ये फिगर रखा और ये, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स का एग्जाम्पल्स भी हुआ और शेप भी हुआ। ये जान करके आपको आगे जो ज्योमेट्री में जो भी थ्योरम या जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें ये सब काम देगा, जो किस तरह के एंगल को क्या कहेंगे, उसका किस तरह से शेप साइज होगा और वह यूज़ कहाँ पर होगा। अब इसमें देखें जो रिफ्लेक्स एंगल हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब एक चीज़ और देखें, जो जैसे इसमें एंगल में हम कहते हैं एक, जब लाइन्स में जाएंगे तो उसमें भी एंगल्स कुछ आएंगे। जैसे मान लो जो ये लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं, इस पैरेलल लाइन्स को यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन्स ऐसे इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट पर, तो इसमें भी विभिन्न तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये मान लिया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एंगल बने। ये 8 एंगल में किस किस पेयर को किस एंगल से नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान देने की बात है। तो जैसे देखें ये एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये जो पेयर है वह क्या कहलाता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये पेयर एंगल 3 और एंगल 5 ये एक अलग नाम से जाना गया। जो 3 और 5 के जो पेयर हो गया वह क्या कहलाया, इंटीरियर अल्टरनेट्स एंगल। सिमिलरली यह अंदर से ही दूसरा जोड़ा एक देखो, जो ये इधर ट्रांसवर्सल लाइंस के विपरीत ओर का, ये अपोजिट साइड का, तो ये 5 और ये 4 और 6, तो 4 एंगल 4 एंड एंगल 6 ऑल्सो नोन एज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो 4 और ये 6, ये इधर का जो है ट्रांसवर्सल लाइंस के अंदर के ही, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर के ही ये 4 कोण और ये 6 कोण नंबर 6, ये दोनों का जो जोड़ा हो गया वह भी क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये 2 जोड़ा हो गया इंटरनेट अल्टरनेट एंगल्स का। उसी तरह से एक्सटीरियर, बाहर से देखो, ये ट्रांसवर्सल लाइंस के ऊपर ये लाइंस जो हैं पैरेलल लाइंस, उसमें पहला लाइंस के ये ऊपर एंगल 2 और दूसरे तरफ के विपरीत ओर के ये एंगल 8, ये भी कहलाया अल्टरनेट कौन एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट
एंगल्स। तो ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का जोड़ा हो गया 2 and 8। सिमिलरली दूसरा जोड़ा हो गया एंगल 1 and 7। ये भी इधर से ऊपर से और ये भी नीचे से इधर का ही, दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों अपोजिट साइड्स में। तो ये दूसरा हो गया एंगल 1 and एंगल 7। ये भी हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसको कहा जाता है बाह्य कोण। हाँ, इसको ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया। तो इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर पेयर भी और अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर पेयर भी। तो ये इस तरह से जब कोई भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, विभिन्न पॉइंट पर, तो इस तरह से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उस एंगल्स का नामकरण ऐसे होता है, नोमेनक्लेचर जो कहते हैं। तो वह नामकरण जो हुआ वह इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का। इसके बाद एक चीज़ और देख लें, एंगल्स से रिलेटेड है, एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 यानी एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के लाइंस, जो पैरेलल लाइंस है उसके ऊपर के कोण, एक 1 भी और ये दूसरे लाइंस के ऊपर के कोण एक ही तरफ के। तो एंगल 1 and 5 ये कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये कहलाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर। तो 1 and 5 कॉरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली उसी ओर के नीचे का 4 and 8, एंगल 4 and एंगल 8 ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 2 and एंगल 6 is also known as corresponding angles pair 2 and 6। देखो इस तरह से, और ये भी नीचे तरफ से भी एंगल 3 एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के नीचे ओर का 3 का और 7 का जोड़ा, एंगल 3 and एंगल 7 also known as corresponding angles। So today there are so many kinds of angles you learned here, and next day I will try to next topics as another thing. Thank you.